देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बनता है कि राजा जो होता है वो क्या होता है, काना होता है। क्या होता है काना, यानी समझते ना क्या होता है, यानी जिसे एक आंख के माध्यम से दिखे और दूसरी आंख के माध्यम से जिसे नहीं दिखता है उसे क्या कहा जाता है, काना। है तो सत्य, परंतु यदि किसी काने व्यक्ति को काना कहा जाए तो योग्य है अयोग्य है, अयोग्य। यानी कोई व्यक्ति अगर जिसके पांव में लगी हुई है या पांव से कुछ विकलांग है उसे लंगड़ा अगर कहा जाए तो उसके गाली स्वरूप रहता है, अपशब्द स्वरूप रहता है, इसलिए वैसा कभी कथन करना योग्य नहीं रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजा जो थे काने थे, अब राजा का चित्र बनाना था और चित्र में अगर राजा की ये जो विकलांग अवस्था या फिर काने पने की व्यवस्थाएं थी अगर उसको प्रदर्शित कर दिया जाए तो राजा क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे और ना जाने क्रोध में आकर कौन सी सजा दे बैठेंगे। हो सकता है कि मुझे ग्राम से निकाल दे या मुझे मृत्यु दंड भी दे दे। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि राजा ने अवधि भी दे दी कि एक हफ्ता के भीतर भीतर आपको वो चित्र लेकर आकर मुझे प्रस्तुत करना। किसी प्रकार से कोई सूझबूझ नहीं रहती है, वो किसी प्रकार से कोई विचार नहीं कर पाता कि किस प्रकार से यह चित्र को मैं राजा के समक्ष प्रस्तुत करूं, क्योंकि अगर राजा के समक्ष और राजा को यदि पसंद आ गया तो मुझे मुंह मांगा इनाम मिल सकता है और हो सकता है कि राजा प्रसन्न हो गए तो मुझे एक आधा गांव भी दे दे। राजा क्या है, अब कैसे चित्र बनाना होगा यदि आपसे पूछा जाए तो? क्योंकि चित्र तो बनाकर देना पड़ेगा, अगर चित्र बनाकर ना भी दिया तो राजा की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए, आपसे अगर वह जो चित्रकार था निवेदन करे कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, तो वास्तविकता को बता दी गई है कि वास्तविकता में सुख कहाँ है, किसके चरणों में है। बस यही भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए आलम्बन होती है विद्या, आलम्बन होता है ज्ञान। अब आपसे पूछा जाए कि विद्या और ज्ञान कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि आप यहाँ सब स्कूल आए हैं, विद्यालय में आए हैं, एक ही निमित्त है सभी का, एक ही कारण है ना सबका,
क्या अर्जन करना है, क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होगी? ऐसा क्या करना होगा जिससे हमको विद्या प्राप्त हो जाए? ऐसा क्या करना होगा जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए? एक बार केवल चित्रकार निवास करते थे और चित्रकारिता में उनकी इतनी निपुणता थी, इतने कुशल थे, किसी को एक बार देख लेते और उसका चित्र वैसे का वैसा वहां पर बना देते। तो एक छोटा सा बालक उनकी शरण में आता है और उनके क्रियाकलाप, उनकी चित्रकला को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाते। उनके साथ रहते रहते, उनके कार्य को देखते देखते वो जो छोटा सा बालक होता है वो भी चित्रकारिता सीखते चले जाता है। कुछ समय अवधि व्यतीत होती है और जो चित्रकार भी होते हैं उस बालक के भरण पोषण में अपना योगदान देते चले जाते हैं। समय का अवधि व्यतीत होती है, बालक भी कुछ बड़ा होता है। वह देखता है कि चित्रकार के साथ रहते रहते मुझको सब कुछ तो उपलब्ध हो रहा है, परंतु मेरा गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।